हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो आप एक देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा सन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सन की फैमिली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सन की फैमिली में आप सोचेंगे कि सन की फैमिली में क्या क्या होता है। जैसे हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली में जो हमारे दादा हैं या जिनकी फैमिली छोटी है, उनके पापा हैं, तो वो क्या रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। और उनकी अराउंड ही जैसे आप होते हो, आपकी मदर है या सारे रिलेटिव्स। तो वैसे ही क्या है, सन है। सन यहाँ पे क्या है, सन अपने फैमिली का मेन जो है मेंबर है। ठीक है, इसकी फैमिली में क्या क्या आते हैं, प्लैनेट आते हैं। ठीक है, फिर ड्वार्फ प्लैनेट आते हैं, और इनके कुछ सैटेलाइट्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड, ये सारे सब इसकी फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। ओके, तो अब आपको समझ आया होगा कि सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं। ओके, जो हमने पढ़ लिया, द कलेक्शन ऑफ सन, प्लांट्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर, जो भी एस्ट्रॉइड्स हो गए, अदर चीज़ें, मेट्रॉइड्स हो गई, कॉमेट्स हो गई, सारे क्या है, सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम क्या है, सन की फैमिली है, जिसमें क्या है, प्लैनेट होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो इसमें जो प्लैनेट हैं, कितने प्लैनेट हैं इसकी फैमिली में, इसके जो है प्लैनेट की कितने मेंबर्स हैं, 8। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले है मरकरी, जो इसके दिल के सबसे करीब है। दिल के करीब से आपको समझ आ जाएगा कि दिल के करीब का मतलब है बहुत नज़दीक है इससे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विनस, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, सॉरी यूरेनस, नेपच्यून, फिर प्लूटो। प्लूटो पहले क्या था कि प्लूटो भी पहले प्लेनेट था, लेकिन क्या हुआ, बाद में इसको क्या कर दिया, ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया, कि छोटा जो प्लेनेट जो है उससे उनसे छोटा प्लेनेट है। ओके, तो क्या है, सबसे दूर कौन सा हुआ, नेपच्यून हो गया सबसे दूर का इसका मेंबर, जो इसके दिल से बहुत दूर है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे नज़दीक का कौन सा आ गया, उसके हार्ट के नज़दीक कौन सा है, मरकरी। होता ना, जैसे कोई घर में कोई दादा के, अगर आप हो तो आपके दादा के करीब एक या तो आप होंगे, या आपका ब्रदर होगा, या आपकी सिस्टर होगी। ठीक है, तो वैसे क्या है, ऐसा समझ लो, जो सबसे करीब होता है वो मरकरी, और जो सबसे दूर रहता है वो नेपच्यून। ओके, ठीक है, तो सन का हमने पढ़ा कि क्या है, वो हेड है। जैसे आपके दादाजी आपकी फैमिली के हेड होते हैं, वैसे ही सन क्या है, हेड है। और ठीक है, और सेंटर है सोलर सिस्टम का। ओके, एक्चुअली में जैसे हमारी अर्थ है, वैसे इसमें लैंड बॉडी नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली गैसेस का बना हुआ है। जैसे आपकी बॉल होती है, वैसे बॉल की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली गैसेस का बना है। ठीक है, और वो भी कैसी गैसेस की, बहुत एक्सट्रीम हॉट। ओके, और यही क्या है, सोर्स है हीट और लाइट का हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी क्या है, सन की फैमिली का ही मेंबर है, जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, ये आपको सन है, हमने अच्छे वाला सन पहले दिखा दिया। तो सन क्या है, एक हिसाब से समझ सकते हो आपकी, इनका मतलब सोलर सिस्टम का दादा है। ओके, तो हमने पढ़ लिया था कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। और ये क्या करते हैं, ये जो सन है, देखो ऐसे सन है, इसके अराउंड घूमते रहते हैं, ऐसे इसके अराउंड घूमते रहते हैं। पहला जैसे मरकरी, फिर ऐसे अर्थ, ऐसे घूमते रहते हैं। उनका एक फिक्स पाथ है कि वो यहाँ से यहाँ उसको चक्कर एक लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेनेट को हमने पढ़ लिया, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सबसे नज़दीक, दिल के नज़दीक कौन है, मरकरी है। तो सबसे सन के सबसे नज़दीक कौन सा हुआ, नियर कौन सा हुआ, मरकरी। और नेपच्यून थोड़ा इससे दूर है, इसके दिल से दूर है, तो क्या दूर हो गया। ओके, और जो मरकरी जो सबसे नज़दीक है इसके दिल के, वो सबसे छोटा है। आपने देखा होगा कि
जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं आपके फैमिली में, वो सबके दिल के करीब होते हैं, ठीक है, उनको सभी प्यार करते हैं। तो वैसे ही क्या है, जो मरकरी है वो नज़दीक है, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है। फिर आता है, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं फिर आप दूर चले जाते हैं। तो वैसे ही होता है नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो सबसे दूर का है सोलर सिस्टम में, ठीक है। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। जैसे होता है ना, एक फैमिली में एक सबसे बड़ा मेंबर होता है, जैसे आपके ताऊ जी हो गए, ठीक है। तो आपके दादा के बाद आपके ताऊ जी ही फैमिली के सबसे बड़े मेंबर होते हैं, ओके। तो वैसे क्या है, जुपिटर जो है वो सन में, जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है, ओके। फिर आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद फिर आता है अर्थ। अर्थ जो हमारा 5th नंबर का सबसे लार्जेस्ट है, ओके। और देखो 3rd नंबर पे सबसे नज़दीक का है, जो नियरेस्ट है 3rd नंबर पे इस सन के बहुत नियरेस्ट है, ओके। और क्या है, जो हमारी अर्थ है, देखो आप देखते होंगे तो ये देखो ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई देती है ब्लूइश कलर की हमारे को? क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है हमारी, उसमें क्या है, 70% से ज़्यादा वाटर है, लैंड ओनली 30% पे, ठीक है, और 70% पे वाटर ही वाटर है, ठीक है। और क्या है, आप देखते होंगे कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, अर्थ। तो ओनली अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, हमारी क्या, किसी की लाइफ को, चाहे प्लांट्स ले लो आप, अदर एनिमल्स ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, तो ओनली जो सोलर सन अर्थ है सोलर सिस्टम में, वही लाइफ को सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर देखो हमने पढ़ा कि जो सन है वो बहुत एक्सट्रीमली हॉट है, और देखो यहाँ पे मरकरी नियर है इसके, तो यहाँ पे देखो गर्मी बहुत होगी, ठीक है। फिर विनस भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो विनस में भी गर्मी होगी। फिर आता है अर्थ। अर्थ पे क्या है, अर्थ एक ऐसी जगह पे है, ऐसी इतनी लोकेशन पे सिचुएटेड है जहाँ पे ना तो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे एक मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाला टेम्परेचर है, ओके। और अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास जैसे एटमोस्फेयर है अपना, ठीक है। जैसे गैसेस आपने पढ़ी होगी, तो गैसेस का एक जैसे कंबल है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के बारे से समझ लो आपकी, ऐसे अर्थ के बारे कंबल है, ऐसे ग्रीनिश कलर, ब्लूइश कलर का मान लो, ठीक है। वो कंबल कैसा है, जिसमें एयर्स है, जिसको बोलते हैं एटमोस्फेयर। वो क्या करता है, वो इसको अर्थ को क्या करता है, सेव करता है। जो सन से रेडिएशंस आती है, या कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, बाहर से कोई चीज़ आ रही है, तो उससे क्या करता है, सेव करता है हमारे अर्थ को, ओके। और क्या होता है, जो वीनस है, वीनस को क्या बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है अर्थ के ट्विंस, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं जैसे जुड़वा बहन है, ठीक है। तो वीनस को बोला जाता है अर्थ की ट्विंस, ओके। और क्या होता है, जो वीनस है, अब आप सोच रहे होंगे कि मरकरी सबसे नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा प्लेनेट होगा, तो आप सोच रहे होंगे मरकरी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गर्म आपका प्लेनेट है, सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है, तो आप बोलोगे विनस है। इसके रीज़न आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इजीली इसको समझ पाओगे, ओके। ये हमने चीज़ पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। और अर्थ की क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे मून, आपको चंदा मामा जैसे सुना होगा, जो चंदा मामा है, तो इसकी एक सैटेलाइट है जो इसका चक्कर लगाती है। क्या हमने पढ़ा कि अर्थ एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूमती रहती है, मूव करती है। तो वैसे ही मून है, जो मून क्या करता है, हमारी अर्थ है, तो यहाँ से ऐसे घूमता रहेगा इसको ऐसे, ओके। ये हमारी अर्थ है, तभी ब्लूइश कलर की देखो दिख रही है। क्यों है? क्योंकि 70% से ज़्यादा इस पर वाटर है, ओके। मून है, ठीक है। जो मून है वो कितना है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के 1/4 के इसका साइज़ है, अर्थ से बहुत छोटा है। अगर अर्थ 100 kg की है, 100 सेंटीमीटर का साइज़ है, तो ये 25 सेंटीमीटर इसका साइज़ होगा, ओके। और क्या है, ये 27 डेज में अर्थ है, जैसे अर्थ के चारों ओर घूम के फिर से उसी लोकेशन पर आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड जो इसका ऑर्बिट जो चक्कर लगाता है, ये 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है अर्थ के, ठीक है। और जो अपने यहाँ पे घूमेगा, जैसे अपने यहाँ पे ऐसे घूमेगा, तो ये भी, इसमें भी 27 डेज ही लगते हैं इसको, ओके।
तो यहाँ पे देखते हैं मून टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द अर्थ एंड द सेम टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, हम एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एस्ट्रॉइड क्या है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में जुपिटर हमने पढ़ा और मार्स के। तो इन दोनों प्लैनेट के बीच में कुछ टीनी पार्टिकल्स घूम रहे हैं। देखो ये जो आपको वाइट वाइट से दिख रहे हैं, ये टीनी पार्टिकल्स हैं। यही क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। और इनमें सबसे जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है वो क्या है, सेरस है। ओके, फिर आते हैं मीटरॉइड्स। क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो कुछ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में घूम रहे हैं, क्योंकि वो भी सन की फैमिली है। ठीक है, तो अब आप कई बार देखते होंगे जब ना कोई, हम बोलते हैं ना, स्काई की तरफ देख रहे होते हैं इन नाइट या इवनिंग में, तो आप देखते होंगे कि कोई बोलता है कि तारा टूटा, तो विश मांगते हैं। जो तारा टूटना होता है उसको वही क्या है, मीटरॉइड्स है। ठीक है, जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं उसी को बोलते हैं मीटरॉइड्स। ओके, तो कई बार क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब इसमें इतनी गैसेज हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, और अलग अलग जो टेम्परेचर है, तो क्या होता है, जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इसको एनर्जी मिलती है कि ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अगर पहुँच जाते हैं ना अर्थ पे, तो वहाँ पे ना गड्ढा बना देते हैं, इतनी फोर्स से आते हैं। कई बार क्या होता है, इससे भूकंप भी आ जाते हैं। ओके, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो सारे जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, जो उनकी सैटेलाइट्स होगी, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, इन सभी को क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं, मैक्सिमम जो ऑल स्टार्स हैं, उनकी क्या है, अपनी लाइट होती है और हीट होती है। जैसे हमारा सन है, तो सन भी क्या है, एक स्टार है जिसकी अपनी लाइट है, अपनी हीट है। ओके, और हमारी किस फॉर्म, हमारे ना यहाँ पे अर्थ पे किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है। ओके, फिर हमने पढ़ा होगा फुल मून नाइट। क्या होता है फुल मून नाइट, क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे को जो मून पूरा दिखाई देता है, और ये क्या होता है, मंथ में वन टाइम होता ही होता है। ओके, क्या होगा, तो फुल मून क्या है, जिसमें नाइट व्हेन द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज फुल स्फीयर इज कॉल्ड फुल मून नाइट। फिर वैसे होता है न्यू मून नाइट। ये क्या होता है, जो फुल मून नाइट है, जैसे आज फुल मून नाइट होगी, तो आज से 15 दिन के बाद जो 15th नाइट होगी, उस टाइम क्या होगा, जो है न्यू मून नाइट बोली जाती है। और इस दिन क्या होता है, जो मून है वो, जैसे फुल मून नाइट में क्या होता है, पूरा मून दिखाई देता है, तो वैसे कि न्यू मून नाइट में मून हमारे को दिखाई नहीं देता है स्काई में। ओके, फिर आता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, जो क्या करती है, जो प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, चाहे अर्थ ले लो, चाहे जुपिटर ले लो, चाहे मार्स ले लो, ओके, अदर जो सैटर्न ले लो, इनके क्या है, जो ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं इनके, जो इनके अराउंड घूमते रहते हैं एक पर्टिकुलर पाथ में, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो हमारी अर्थ की कौन सी सैटेलाइट है, मून है, इसको हम चंदा मामा बोलते हैं। ओके, तो अगर पूछा जाएगा कि सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट क्या एक सेलेस्टियल बॉडी है विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, फिर आपने सुना होगा ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। जैसे हमारा इसरो है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसरो ने ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी, इसरो गगनयान लॉन्च कर रहा है। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं, ठीक है, जिनको कि कौन बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है। ठीक है, ये हमारे हेल्प करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में हो गया, अदर रिसर्च वर्क में हो गया, जैसे हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ रिसर्च करनी है तो उसके बारे में हेल्प करते हैं। ओके, और इनको क्या कहते हैं, जैसे रॉकेट की हेल्प से लॉन्च करते हैं इनको, जो अर्थ के ऑर्बिट में इनको सैटेलाइट जो है रॉकेट की हेल्प से ही पहुंचाते हैं। ठीक है, जो स्टार है और मून है वो सेलेस्टियल बॉडी है, बट हमें क्या है, ओनली नाइट में दिखा देते हैं। क्यों, इसका रीज़न ये है कि डे टाइम में क्या है, जो सन पावर है सनलाइट की, वो क्या करती है, इन सबको ना ये कर देती है, इनविजिबल बना देती है। अब क्योंकि सन जो है हमारे अब इतना बड़ा स्टार है, नज़दीक है, अदर स्टार्स हमारे से बहुत दूर हैं,
मतलब सन के से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो उनकी लाइट होती है थोड़ी कम होती है, और सन हमारे नज़दीक है तो उसकी लाइट ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है हमारे को दिखाई देता है। वैसे होता है पोल स्टार। फिर पोल स्टार क्या है, क्या होता है, हर एक नाइट को हम देख सकते हैं नॉर्थ की साइड को, ठीक है। तो रिटेन द सेम पोजीशन एवरी नाइट इन द स्काई, ठीक है, और वो नॉर्थ साइड है। इससे क्या लग जाता है, हमारे को पता लग जाता है कि डायरेक्शन की कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है। ओके, अब आपने पढ़ा होगा स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग, तो आपने एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आप देखते होंगे ना टिमटिमाते हुए जो स्टार्स हैं, टम टम करके ट्विंकल ट्विंकल करते हुए, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, अब देखो स्टार्स हमारे से बहुत दूर है, ठीक है, अब दूर तो है, अब लाइट भी उनकी अपनी है, ठीक है, इनकी हीट तो यहाँ पहुँचेंगी, लाइट पहुँच जाती है। तो क्या है, अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जो गैसेज होगी उनका अलग डेंसिटी होगी, ठीक है, उनकी जो, अब हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो ये सारी चीज़ें करके के बाद जो जो डेविएशन होती है इनकी लाइट्स में, उसकी वजह से क्या दिखाई देता है, जो हमारे को टाइट स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टार्स नॉट विजिबल है। अब यहाँ पे एक चार्ट है जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या है कि सन की फैमिली, जिसमें क्या आता है, सारे प्लैनेट आ गए, सारी चीज़। लेकिन फिर क्या होता है, आप देखते हो कि आपकी फैमिली के बाहर एक, ठीक है, क्या होता है, आपका गांव आएगा या आपकी कोई गली आएगी, स्ट्रीट आती है। तो वैसे क्या होता है, कुछ फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं, एक विलेज बनाते हैं, एक टाउन बनाते हैं। वैसे ही होता है, कुछ सोलर सिस्टम भी क्या बनाते हैं, इकट्ठे होके मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं। ओके, फिर क्या आता है, आप देखते हो कि कुछ स्ट्रीट्स वगैरह मिलके क्या बनाती है, एक शहर बनाती है, मेट्रो सिटी बनाती है। तो वैसे क्या होता है, फिर आता है यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा कोई बंदा है, फिर अर्थ आएगा, फिर अर्थ के बाद क्या है, सोलर सिस्टम। फिर सोलर सिस्टम क्या होते हैं, मिल्की वेज में एडजस्ट करते हैं, कि मिल्की वेज में बहुत, मिल्की वे गैलेक्सी में क्या बहुत सारे सोलर फैमिलीज हैं और बहुत सारे सन हैं। और फिर आता है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव